लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबर पल पल की। लखनऊ छावनी परिषद कैंट में शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले एक विद्यालय को कोविड सेंटर बना दिया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज आर्य बाजार तोपखाना कैंट की। आज सुबह लाइव टीवी के यूपी सीनियर रिपोर्टर रजी अहमद और संवाददाता मानसी भल्ला ने लिया जायजा। यहाँ पर करीब 25 दिन पहले इस विद्यालय को कोविड सेंटर बनाया गया था। तब यहाँ पर हालात बद से बदतर थे, लेकिन जब हमारी लाइव टीवी की टीम एक बार फिर यहाँ पहुँची तो हालात बेहतर थे। आपको बता दूं कि यहाँ करीब 25 मरीज भर्ती थे जिनका इलाज चल रहा है और करीब 60 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। यहाँ पर जो मरीज मिले हैं वो यूपी के बलिया, इलाहाबाद, झांसी और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के मरीज भी यहाँ पर भर्ती हैं। यहाँ पर छावनी के पार्षद प्रमोद शर्मा द्वारा खाने की सुविधा दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोविड सेंटर से कोरोना के एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जब हमारे रिपोर्टर ने बबीता नाम की मरीज से बात की तो वो भावुक हो गई, कहने लगी मुझे होश ही नहीं था, मैं कैसे यहाँ आई, कैसे ठीक हुई, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मैं ठीक हो गई हूँ। 10 दिन से मैं यहाँ हूँ, डॉक्टर ने मेरा इलाज बहुत अच्छे से किया, आज मैं घर जा रही हूँ, परिवार से मिलेंगे, बहुत खुश हूँ। वहीं जब हमने चित्रकूट से आए मरीज के परिवार से बात की तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, बुखार आया था, चित्रकूट में हमें इलाज नहीं मिला, अब यहाँ मेरा मरीज बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर भगवान है। यहाँ पर सब वही जब हमने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के रहने वाले मरीज से बात की तो उन्होंने बताया कि हमें टीकमगढ़ में इलाज नहीं मिला, वहाँ के अस्पताल वालों ने बहुत पैसा ले लिया, अब मैं यहाँ आया, यहाँ के डॉक्टर भगवान हैं, बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत इलाज मिला, मैं ठीक हो गया, अब घर जा रहा हूँ। जब हमने यहाँ के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले हालात खराब थे, अब हालात बेहतर है। हम लोगों ने मरीज को अच्छे से इलाज किया, ऑक्सीजन, बेड, सारी चीज मुहैया कराई, जिससे हम कोरोना पर पकड़ पा लिए और मरीज ठीक होकर गए। करीब 7 मरीज ठीक हो चुके हैं, कुछ मरीज आज जाएंगे घर वापस। डॉक्टर ने बताया कि नई बीमारी ब्लैक फंगस की भी हमने तैयारी कर ली है, लेकिन इस सेंटर पर अभी तक कोई मरीज नहीं मिले हैं। जब हमने यहाँ के पार्षद प्रमोद शर्मा से बात की तो उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय है, हमने इसको कोविड सेंटर बनाया। जब उत्तर प्रदेश में हालात खराब थे तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया कि हम भी कुछ करेंगे लोगों के लिए। फिर मैंने कैंट विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी से मुलाकात की, उन्होंने बिना देर किए मेरे बात पर मुहर लगा दी और अपने निधि से 25 लाख रुपए छावनी परिषद को दिया। उसके बाद ऑक्सीजन और बेड की तत्काल व्यवस्था की गई। पहले मरीज ज्यादा थे, अब हालात अच्छे हैं, सब ठीक होकर घर जा रहे हैं। हमें बुद्धेश्वर वृंदा ट्रस्ट ने पूरे मेडिकल की जिम्मेदारी उठाई, डॉक्टर भी लगाए, उन्होंने अब सब अच्छे से काम हो रहा है। हम नई बीमारी जो ब्लैक फंगस आई है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। लाइव टीवी के लिए सीनियर रिपोर्टर रजी अहमद के साथ मानसी भल्ला की रिपोर्ट। हालात को देखते हुए ये बता सकते हैं या ये कह सकते हैं कि पहले तो हालात बहुत ही जबरदस्त। शुरू में जब ये कोविड सेंटर से था तो जहाँ तक बेड की व्यवस्था है कि बेड लगी थे, हमें बाद में बेड की व्यवस्था बेड कहाँ थी, बेड की कमी थी तो हमने बाद में उसको बेड की जगह पेशेंट जो भी थे बेहतर थे, जितने पेशेंट भी यहाँ देखा और वो सही होकर के हॉस्पिटल डेथ रेट यहाँ की जो भी था बहुत ही कम था, मेरे ख्याल से ना के बराबर था होगा। बाकी जो केसेस थे ब्रॉकेट वाले तो खैर उसके बाद में व्यवस्था, बाकी जो पेशेंट की हेल्थ है वो पेशेंट ने जो भी बताया उससे हम लोगों का या जो अस्पताल से जाने कोई भी प्रभाव नहीं था। उन्होंने जो भी कहा, जो भी बेहतर से बेहतर बताया या जो भी निगेटिव पॉइंट बताया उन्होंने अच्छे ढंग से उन्होंने जो यहाँ पे देखा, जो सोचा, जो समझा हमारे स्टाफ के प्रति, डॉक्टर्स के प्रति, नर्सिंग स्टाफ के प्रति, वो उन्होंने अपने मन से जो भी उनको संवेदनाएं थी, जो भी संवेदनशील संवेदनाएं थी उन्होंने अपनी बेहतर से बताया। उनका जो भी ओपिनियन था हम उसको सम्मान करते हैं, जो भी उन्होंने हमारा निगेटिव में बोला उसको भी हम अपने कोशिश यही रहेगी कि उसको भी जो भी हमारे निगेटिव पॉइंट्स हैं उसको हम कवर करके उसको पॉजिटिव में तब्दील करें, चेंज करें। भाई हमको तभी इसीलिए थे कि आज या कल एक दूसरे की सेवा में लगे रहे। क्या है कि इससे जो भी है बेहतरी होगा हमारे लिए भी, हमारे मरीजों के लिए। इसमें क्या है कि देखिए डॉक्टर, स्टाफ, नर्स
इनके कोऑपरेट के साथ साथ पेशेंट का भी कोऑपरेट बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट कोऑपरेट कर रहा है तो पेशेंट के चांसेस काफी में बेहतर होने के। पहले ऑक्सीजन की भी कमी बताई जा रही थी, बेड की भी कमी थी, आपके स्तर से क्या प्रयास किया? नहीं, यहाँ पे इस तरह की कोई भी कमी नहीं है। बेड अभी आज की डेट में भी ऑक्सीजन बेड, नॉन ऑक्सीजन बेड इवन। भैया कहाँ से आए, क्या हुआ था आपको? लंग्स में प्रॉब्लम है। ठीक है भैया, यहाँ का स्टाफ अच्छा है, बहुत अच्छा। डॉक्टर तो बहुत अच्छे डॉक्टर है, भगवान के साथ। नमस्कार। कहाँ से आए हो? हम लोग IT के मध्य एमपी में इलाज नहीं मिला? नहीं मिला, अच्छा रहेगा यहाँ, अच्छा रहेगा यहाँ, अच्छा मिला। वहाँ की सरकार ने तमाम कार्य कर रही है, इलाज बेहतर कर रहे हैं, लोगों को फ्री दे रहे हैं। आप तो नहीं ठीक है यहाँ, आप ठीक हो गए, किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? और छुट्टी कब होगी आपकी? एक दो दिन में डिस्चार्ज करेंगे। अब दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। आईसीयू में देंगे आईसीयू में क्या? जी, वहाँ आपको स्टाफ अच्छा नहीं है, यहाँ का स्टाफ तो भगवान है। वहाँ पे आपको डिस्चार्ज कर दिया गया? नहीं, इलाज नहीं मिला वहाँ इलाज नहीं। वेंटिलेटर का बोल दिया, यहाँ आके बचा लिया। जी भैया बताइए, यहाँ पे मैं प्रमोद शर्मा हूँ और इस क्षेत्र का निर्वाचित सदस्य हूँ। ये स्कूल आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये जिस समय महामारी की शुरुआत हुई उस समय हम लोगों ने मुख्य शासी अधिकारी छावनी परिषद के साथ बैठकर ये रणनीति तैयार की कि स्कूल को हम कोविड सेंटर बना दें। उस समय जब हम लोग शुरुआत की तो ये आइसोलेशन सेंटर लेवल 1 बनाया गया, जिसमें विशेष रूप से मेरा धन्यवाद जो है अपने क्षेत्र के विधायक माननीय सुरेश चंद्र तिवारी जी को देता हूँ कि उन्होंने एक सेकंड की भी देरी नहीं की, क्योंकि फंडिंग की समस्या थी कि स्कूल में पैसा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने अपनी निधि से 25 लाख रुपये तुरंत छावनी परिषद को निर्गत किए और जिससे ऑक्सीजन का प्लांट, बेड की व्यवस्था हो सके। उसके बाद बाकी सारी व्यवस्थाएं ये हॉस्पिटल PP मॉडल पर डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ, बुद्धेश्वर विमला ट्रस्ट के साथ PP मॉडल पर यह एग्रीमेंट हुआ, जिसमें सारी मेडिकल टीम और मेडिसिन की व्यवस्था वो संस्था करती है और बाकी बिल्डिंग और ये जितनी की व्यवस्था है वो छावनी कर सकती है। हम लोग समय समय पर जो भी यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और मैंने देखा इस लगभग 26 अप्रैल से ये कोविड सेंटर चालू हुआ है और एक पेशेंट अभी आप मिल के आए हैं जो चित्रकूट से था, एक पेशेंट आप मिल के आए हैं जो बलिया से था, एक पेशेंट आप मिल के आए हैं जो इलाहाबाद से। इसके अलावा लोकल में भी आसपास लखनऊ के चारों तरफ से ऐसे पेशेंट आए जिनको हमें लग रहा था कि ये बस 1 घंटे के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने अपनी मेहनत से उनको जीवन दान दिया। मैं तो यही कहूँगा, इसके लिए मैं सारे डॉक्टर्स को, इनकी मेडिकल पैरामेडिकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस छोटे से क्षेत्र के अंदर इस स्कूल को हॉस्पिटल में डेवलप किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे साथ में खड़े हैं ब्रजेश यादव जी, ये पुलिस में हैं और इनकी पत्नी लगभग 10 दिन पहले आई थी और जिस समय आई थी तो उस समय डॉक्टरों ने शायद लेने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे रात में रिक्वेस्ट की कि नहीं, इनको रात में आप एडमिट करिए, रात में कहीं नहीं जा पाएंगी। तो ऑक्सीजन लेवल 22 था, 22 के लेवल पर जाने के बाद डॉक्टर खाली मृत्यु घोषित करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। लेकिन डॉक्टरों की मेहनत से वो आज बिल्कुल स्वस्थ है और मुझे लगता है संभवतः आज वो अपने घर अपने बच्चों से मिलेंगे, उनके 3 छोटे बच्चे हैं। और मैं ब्रजेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर उसकी
इस कोरोना महामारी में जो है उसकी सेवा की। मतलब ईश्वर करे ऐसे पति सबको मिले, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और बाकी धन्यवाद मेरा माननीय सुरेश चंद्र तिवारी जी को, हमारे क्षेत्र के विधायक को, कि वो अगर शायद 25 लाख रुपये न देते तो हम इस स्कूल को हॉस्पिटल में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये सब है। और अभी बच्चों को लेके भी बड़ी चिंताजनक है कि तीसरा केस हमारा आने वाला है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा छावनी क्षेत्र में ही सदर बाजार में एक हॉस्पिटल है, उसको अभी तो फिलहाल ओपीडी तौर पे काम कर रहा है, लेकिन हम लोग बहुत जल्द ही उसका एक आइसोलेशन सेंटर डेवलप करने जा रहे हैं। हो सकता है कि अगली फेज आने से पहले हम वो बच्चों के लिए आइसोलेशन सेंटर डेवलप करें।